बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। वलौ खालत अहदुहा कफ़तिस सलासूना इल्लम यकुल लहू मुक़द्दरुन औ काना वहुवा अक्सरो औ मुसाविन वलौ काना अक़ल्ला उक़्तुसिरा अलैहि व अतलक़ल मुसन्निफ़ु अन्नल हुक्म बअज़िहा कल कुल व गैरुहु बिअन्नल हुक्म मुअल्लक़ुन बिल जमी फ़यजिबु लिगैरिही मुक़द्दरुहु अविल जमीउ वत्तफ़सीलु अजवदु। हमारी बात ये थी कि तीन चीज़ें इन्होंने बयान की हैं, आज़ेरा, बौल और खुर्उल कल्ब। अगर ये तीनों बारिश के पानी के साथ मखलूत हो जाएं और कुएं में चले जाएं तो कहा था नज़्हु सलासीना, इनके लिए 30 डोल निकालना वाजिब है। अब तक फ़र्ज़ मसला ये था कि तीनों बारिश के पानी के साथ मिक्स हो जाएं, मखलूत हो जाएं और वो चले जाएं कुएं में, चाहे वो आयान ज़ाइल हों या आयान ज़ाइल न हों। शारे ने फरमाया था बेशक इनके आयान मौजूद भी रहें और कुएं में चले जाएं तो 30 डोल निकालना काफ़ी है। अब आज फ़र्ज़ मसला ये है, ये तीनों नहीं बल्कि इनमें से कोई एक बारिश के पानी के साथ मखलूत हो जाए और वो कुएं में गिर जाए। बात समझ आई है? तो यहाँ कुल 3 कौल बनते हैं, आपने तवज्जो करनी है, फिर इबारत से हम इंशाल्लाह इस 3 अक़वाल को निकालते हैं। 3 कौल बनते हैं। शहीद सानी ने एक तफसील दी है, शहीद अव्वल ने एक मुतलकन हुक्म बयान किया है और शहीद अव्वल के अलावा बाकी फ़ुक़हा ने भी मुतलकन एक और हुक्म बयान किया है। शहीद अव्वल ने, तवज्जो करें, शहीद अव्वल ने मुतलकन कहा है कि इनमें से बाज़ का हुक्म भी कुल वाला हुक्म है। यानी क्या मतलब? यानी तीनों मिक्स हो जाएं बारिश के पानी में और कुएं में चले जाएं तो 30 डोल। इसी तरह अगर इनमें से कोई एक मखलूत हो जाए बारिश के पानी के साथ तो उसके लिए भी, यानी बाज़ के हुक्म को कुल की तरह बयान किया, उन्होंने मुतलकन बयान किया है। तो ये सलासीन का हुक्म है, चाहे तीनों मिलकर मखलूत हों और कुएं में चले जाएं तब भी 30 डोल, और अगर इनमें से कोई एक चला जाए तब भी 30 डोल। मुसन्निफ़ के अलावा बाकी फ़ुक़हा ने मुतलकन कहा है, हुक्म को मुतलकन बयान किया है और हुक्म को नज़्ह सलासीन वाले हुक्म को मुक़य्यद कर दिया है अगर तीनों मिलकर वो कुएं में जाएं। उन्होंने इस हवाले से मुतलकन बयान किया है। यानी शहीद अव्वल के अलावा बाकी फ़ुक़हा ये फरमाते हैं ये नज़्ह सलासीन का हुक्म उस सूरत में है अगर तीनों मिलकर बारिश के पानी में मखलूत हों और कुएं में चले जाएं। अगर इनमें से कोई एक मखलूत हो तो फिर उनका अपना जो मुक़द्दर है, जो उनकी अपनी मिक़दार है, वो निकालेंगे। अगर अपनी मिक़दार नहीं है तो नज़्ह जमी माला नसफ़ी में दाखिल करते हुए बिलफ़र्ज़ अगर आज़ेरा चला जाए, बारिश के पानी के साथ मखलूत हो सिर्फ़ आज़ेरा और कुएं में चले जाए तो फिर क्या होगा? आज़ेरा के लिए कितने डोल था? 50 डोल था। बौल चला जाए 40 और खुर्उल कल्ब चला जाए तो मौलाना सफ़ी में दाखिल करते हुए
नाज़िल जाएं, अकेले अकेले अगर चले जाएं। यानी शहीद अव्वल के अलावा फ़ुक़हा ने मुतलक़न हुक्म बयान किया कि यह हुक्म किसके लिए है, ये हुक्म मुअल्लक़ है जमी के साथ, तीनों की तीनों मखलूत हूँ तब नाज़िल सलासीन वाजिब है। ये दो नज़रिए हो गए। अब शहीद सानी दरमियान में ये इन्होंने तफसील दी है, वो तफसील समझनी है। वो तफसील क्या है? वो तफसील ये है, शहीद सानी फरमाते हैं अगर कोई इनमें से कोई एक चला जाए, देखा जाएगा जो जा रहा है कुएं में बारिश के पानी के साथ मखलूत होकर, उसका अपना मुकद्दर है या मुकद्दर नहीं है। जी बात समझ आई है। शहीद सानी तफसील देते हैं। कौन सी तफसील? शहीद सानी फरमाते हैं जो अकेला बारिश के पानी के साथ इन तीन में से मखलूत होकर कुएं में चले जाए, अगर उसकी अपनी मिकदार है तो वो उसकी मिकदार निकालेंगे। अगर उसकी मिकदार नहीं है, दो सूरतें हैं, अगर उसकी मिकदार नहीं है तो वो जो किताब को छोड़ें आप, जो इनमें से एक बारिश के पानी के साथ मखलूत होकर कुएं में चला गया, अगर उसकी अपनी कोई मुकद्दर नहीं है तब भी सलासीन होगा। यानी उसका कोई मुकद्दर नहीं है, जैसे खुर-उल कल्ब, तो कितने निकालेंगे? सलासीन। या उसकी मिकदार है लेकिन वो मिकदार सलासीन से ज़्यादा है या सलासीन के बराबर है, फिर भी सलासीन ही निकालेंगे। लेकिन अगर उसकी मिकदार सलासीन से कम है तो उसी कम मिकदार पर क्या करेंगे? हम इक्तफा करेंगे। मसलन वो जो कम मिकदार वाला कौन सा है? फ़र्ज़ करें वो जो बौल सभी है, आगे उसके लिए बयान करें 7 डोल, तो उसी 7 डोल ही निकालेंगे। शहीद सानी की तफसीर ये हुई, कहते हैं अगर इनमें से कोई एक मखलूत होकर कुएं में जा रहा है, अगर उसके लिए मुकद्दर नहीं है तब भी 30 होगा, अगर उसका मुकद्दर है और वो मुकद्दर 30 से ज़्यादा है तब भी 30, अगर 30 के बराबर है तब भी 30। लेकिन अगर उसकी मिकदार जो रिवायत में बयान की गई वो 30 से कम है तो उसी कम पर इक्तफा करेंगे। लेकिन शहीद अव्वल ने मुतलकन कहा था इनमें से बाज़ का हुक्म कुल वाला है, जबकि बाकी फ़ुक़हा ने कहा था ये हुक्म मुअल्लक़ है जब तीनों की तीनों मखलूत हों। बात समझ आ गई है? अब इस मतलब को इबारत से निकालते हैं, तवज्जो करें। अलबत्ता ये जो पहला जुमला है ना, वलाउ खालता अहदुहा कफ़त सलासून, या अभी अगर आप मुलाहिज़ा करें तो ये ख़त कशीदा नहीं है ना, यानी ये शहीद सानी की इबारत करार दिया गया ना, ये शहीद सानी की इबारत है। लेकिन बाज़ ये फरमाते हैं कि वलाउ खालता अहदुहा कफ़त सलासून, ये शहीद अव्वल की इबारत, ये असल मतन है लुमा का, पर इसमें इख्तलाफ है, ये मुतवज्जर हैं। अभी हम फ़र्ज़ ये करते हैं कि ये किन की इबारत है? शहीद सानी की। लेकिन बाज़ शारहीन यही फरमाते हैं कि ये जो इबारत है वलाउ खालता अहदुहा कफ़त सलासून, यहाँ तक ये शहीद अव्वल की इबारत, ये असल लुमा का मतन है। लेकिन हम फ़र्ज़ करते हैं ये शहीद सानी की इबारत है। शहीद सानी फरमाते हैं वलाउ खालता, बाब मुफ़ाला है ना, खालता अहदुहा, हा का मर्जे क्या होगा? वो निजासात मज़कूरा, आज़रा, बौल और खुर-उल कल्ब। अगर कोई उनमें से एक मखलूत हो जाए तो कफ़त सलासूना, 30 डोल काफ़ी हैं। अभी पहले शहीद अव्वल शहीद सानी की तफसील पहले बयान कर रहा हूँ, जो तफसील दी थी किस कब, इन लम यकुन लहू मुकद्दरुन, अगर उसके लिए रिवायात में कोई मिकदार बयान, तो कितने काफ़ी हैं? 30। औकाना के मतलब यानी उस जो बारिश के पानी के साथ मखलूत हो रहा है उसकी मिकदार बयान की गई है, लेकिन हुआ अक्सर हो, वो मिकदार 30 से ज़्यादा है या 30 के बराबर है, तो दोनों सूरत में कितने निकालेंगे? अलबत्ता यहाँ इबारत में एक मसला यह है, अगर उसकी मिकदार 30 से ज़्यादा वो तो ठीक है, मसला आज़रा है उसके लिए कितने हैं? 50 डोल हैं। या बौल है उसके लिए कितने हैं? 40 हैं। नहीं बौल ठीक है, अच्छा, जिसकी मिकदार बयान की गई हो, खुर-उल कल्ब की तो मिकदार बयान, कोई ऐसा है जिसकी मिकदार सलासीन के बराबर कोई भी नहीं है, ऐसी चीज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इनमें से अकेले कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी मिकदार क्या हो इसके बराबर। बहरहाल शहीद सानी की इबारत के मुताबिक
अगर मिकदार उसकी बयान नहीं की गई तो कफ़त सलासून, मिकदार बयान की गई है वो 30 से ज़्यादा है या 30 के बराबर है तो फिर भी कफ़त सलासून। लेकिन वलौ काना अकल्ला, अकल्ला काना की खबर है, अगर वो मिकदार, तवज्जो कर लें, तर्जमा सुन लें फिर आप इतराज़ करें, अगर वो मिकदार क्या हो, अकल्ला कम हो, किससे कम हो, इस सलासीन से कम हो, जैसे बौल सभी है तो उक तो सिरा अलह है, उसी कम पर मतलब उसके लिए 7 डोली निकालेंगे। अभी करें सवाल। ये मसावी से उसकी तरफ इशारा हो, खुरुल कल्ब को अगर हम नहीं वो उसकी तो नहीं बात कर रहे हैं जिसकी मिकदार बयान की गई रिवायात में। खुरुल कल्ब तो वो उसकी मुकद्दर बयान ही नहीं हुआ है ना। देखिए 2 सूरतें हैं, इन लम यकुन लहू मुकद्दरुन, अगर उसकी मिकदार नहीं है, आप बिलफर्ज करें उसमें नाज़ जमी के कायल थे, लेकिन जब यहाँ अकेले वो चला गया है तो उस सूरत में कितने काफ़ी होंगे, 30। इन लम यकुन लहू मुकद्दरुन, अगर रिवायात में उसकी अपनी मिकदार बयान न की गई हो। औ काना से मुराद यानी उसकी मिकदार बयान की गई है लेकिन वह हुआ अक्सर और मुसाविर, वो मिकदार 30 डोल से ज़्यादा है या 30 डोल के बराबर है। लेकिन वलौ काना अकल्ला, अगर वो मिकदार कम है, जैसे बौले सभी है, तो उक तो सिरा अलह है, तो उसी पर क्या करेंगे, हम इख्तिसार करेंगे, यानी उसी को काफ़ी समझेंगे। मतलब बौले सभी बारिश के पानी के साथ मखलूत हो जाए तो बौले सभी के लिए कितनी मिकदार है, 7 दिला, आगे बयान कर रहे हैं, 7 डोल निकालने हैं। अब जब वो बारिश के पानी के साथ मखलूत हो गया तो उसी पर इक्तफा करेंगे। लेकिन शहीद अव्वल ने, अब देखें आगे बयान करें, व अतलकल मुसन्निफो, व अतलकल मुसन्निफ यानी मुसन्निफ ने मुतलकन हुक्म बयान किया है कि अगर इनमें से बाज बारिश के पानी के साथ क्या हो जाएं, मखलूत है, ये जो 3 निजासें हैं ना, अगर इनमें से बाज मखलूत हो जाएं बारिश के पानी के साथ तो इनका हुक्म वही है जो इनके कुल का हुक्म है। यानी कितने डोल निकालेंगे, व अतलकल मुसन्निफ, मुसन्निफ ने मुतलकन कहा है, क्या कहा है कि अन्ना हुक्म बाज़हा कल कुल, इनमें से बाज का हुक्म वही है जो इनके कुल का हुक्म है। इसका मतलब ये हुआ शहीद अव्वल के नज़दीक अगर आज़रा, खुरुल कल्ब और बौले रजुल के साथ मखलूत हो जाए बारिश के साथ 30 डोल, अगर कोई इनमें से एक खाली सिर्फ आज़रा क्या हो, ये मखलूत हो जाए बारिश के पानी के साथ, फिर भी 30 डोल। ठीक है जी। किसको, खारिज किसी को नहीं किया है। शहीद अव्वल कहते हैं इनमें से बाज का हुक्म भी कुल वाला हुक्म है। क्या मतलब, अगर तीनों मिल जाएं तो जो वो हुक्म है, अगर इनमें से कोई एक मिल जाए उसका हुक्म भी वही कुल वाला है। नहीं, ये नहीं बयान कर, नहीं, मुतलकन का है कि क्या, कि अन्ना हुक्म बाज़हा कल कुल, कुल का क्या हुक्म है, कुल से मुराद अगर ये तीनों निजात से मखलूत हो जाए क्या हुक्म है, तो अगर इनमें से कोई बाज मखलूत हो जाए फिर भी वो 30 होगा। इनमें से बाज का हुक्म कुल की तरह है जो कुल का हुक्म है। वाज़े नहीं मिला रहे, यानी अगर अज़रा इन शहीद अव्वल के नज़दीक अगर अज़रा, सिर्फ अज़रा, ये बाज हो गया ना, सिर्फ अज़रा बारिश के पानी के साथ मखलूत हो जाए और कुएं में चल जाए तो 30 डोल हैं। अगर अज़रा, खुरुल कल्ब और बौल रजुल के साथ मखलूत हो जाए तब भी 30 डोल ही थे। यानी इन्होंने बाज के हुक्म को मुतलकन बयान किया, कुल की तरह करार दिया है। वाज़े। अच्छा, वह गैरुहू का मर्ज मुसन्निफ, यानी यहाँ इसका अर्थ मुसन्निफ पर हो रहा है, यहाँ पर वह अतलका गैरुहू, गैर मुसन्निफ ने भी मुतलकन हुक्म बयान किया है। किस तरह, बेअन्नल हुक्म मुअल्लकुन बिल जमी, वो गैर मुसन्निफ बाकी फुका फरमाते हैं कि ये जो हुक्म है कौन सा, सलासीन वाला, नाज़िल सलासीन वाला हुक्म, ये मौकूफ़ है अलल जमी, किस पर, बिल जमी, अगर तीनों मिल जाएं। ठीक, फ़यजिबु लिगैरिही, ही का मर्ज क्या होगा, जमी। देखिए सुने, जो बाकी फुका हैं उनके नज़दीक अगर तीनों मखलूत हों तो सलासीन, अगर कोई इनमें से एक है तो उसका अपना मुकद्दर या नज़े जमी, अगर अपना मुकद्दर उसका नहीं, उसकी मिकदार बयान नहीं की गई तो फिर माला नसफ़ी में दाखिल करते हुए नाज़े जमी। देखिए फ़यजिबु, पस वाजिब होगा, लिगैरिही, ही का मर्ज जमी, गैर जमी के लिए। गैर जमी से मुराद
कोई इनमें से एक मखलूत हो जाए। गैर जमी के लिए वाजिब है मुक़द्दर हो, उसका मुक़द्दर, यानी उस जमी का जो वो जो गैर जमी यानी वो जो जा रहे हैं ना बारिश के पानी के साथ मखलूक, जो उसकी अपनी अकेले जो उसकी अपनी मिकदार है वो वाजिब होगी, वो वाजिब होगी। सुने, अविल जमी, अगर उसकी अपनी मिकदार बयान नहीं है तो नज़हुल जमी, यहाँ जमी से मुराद नज़ह जमी मुराद है। पहले जमी से मुराद तीनों मिल जाएं, इस जमी से मुराद नज़ह जमी। जी बोलें। यहाँ से अकेले किस तरह पता चलेगा क्या अकेला जो आप कह रहे हैं वो कहते हैं अन्नल हुक्म मुअल्लकुन बिल जमी, जो गैर मुसन्निफ हैं उन्होंने मुतलकन कहा है कि हुक्म मौकूफ़ है बिल जमी, जमी पर। क्या मतलब? तीनों मखलूत हो जाएं बारिश के पानी के साथ। अच्छा, वो उन्होंने हुक्म को मौकूफ़ कर दिया जमी पर। फ़याजिबु लिगैरिही, गैर जमी के लिए वाजिब होगा मुक़द्दरुहु, उसकी अपनी मिक़दार, अविल जमी, यानी अगर अज़रा चला जाता है तो उसकी मिक़दार बयान की गई 50 दाल, वो 50 डॉल निकालेंगे। सिर्फ बॉल चला गया है, बॉल रजुल 40 होगा। अगर खुल कल्ब चला जाए तो जमी से मुराद नज़ जमी माला नसफ़ी में। समझ आ गई बात? यानी उनका ये मशहूर ये कहते हैं कि माला नज़फ़ी में नज़ जमी करें। इस सूरत में यहाँ कर क्या करेंगे? नज़ जमी। व तफसीलो अजवदो, शहीद सानी फरमाते जो तफसील मैंने दी है ना वो सबसे बेहतर है, वो सबसे अच्छी है। क्या तफसील दी है शहीद सानी ने? कि वो जो अगर उनमें से कोई एक मखलूत हो जाए, अगर उसका मुक़द्दर नहीं है तब भी 30, मुक़द्दर है और वो 30 से ज़्यादा या 30 के बराबर है तो 30, लेकिन अगर वो 30 से कम है तो उसी कम पर इक्तफ़ा करेंगे। वाज़ेह है बात? अच्छा जी, क्लियर है ना? व नज़्हु अशरिद व नज़्हे, ये उसी पीछे पर अतफुर है। व नज़्हे अशरिद दिला इन, और 10 डोल निकालना है ले याबिसिल अज़रा, अज़रा याबिस के लिए। देखिए अज़रा याबिस से मुराद सुने तो ज़बान 3 कौल बनते हैं, फिर तर्जुमा कराता हूँ। अज़रा याबिस किसे कहते हैं? कहते हैं अज़रा याबिस से मुराद एक कौल ये कि जो गैर ज़ाइब हो, फैला हुआ ना हो, चाहे रत्ब हो या रत्ब ना हो। बाज़ कहते हैं नहीं, अज़रा याबिस से मुराद गैर रत्बा हो, चाहे वो ज़ाइब हो या ज़ाइब ना हो। तीसरा कौल है नहीं, अज़रा याबिस से मुराद गैर रत्ब भी हो और गैर ज़ाइब भी हो, फैले भी नहीं और वो तर भी ना हो। समझ आ गई बात ना? तो ये देखिए, अब ये तीनों कौल छोटे छोटे जुमलों से निकालते हैं। 10 डोल निकालना है ले याबिसिल अज़रा, अज़रा याबिस के लिए। वो किसे कहते हैं? नंबर 1 वाह हुआ गैर ज़ाइब, हुआ से मुराद वो याबिस अज़रा। कहते हैं ये याबिसिल अज़रते, ये मौसूफ सिफत है, असल में ऐसी है जैसे मौसूफ अपनी सिफत की तरफ मुज़ाफ़ हो रहा हो, यानी वो असल में सिफत मौसूफ की तरफ मुज़ाफ़ हो रहा है, यानी अज़रा याबिसा मुराद है। याबिस किसके मुकाबले में है? हाँ जी, देखिए अब फरमाते हैं कि वह हुआ गैर ज़ाइबहा। एक कौल ये है कि जो गैर ज़ाइब हो, यानी फैला हुआ ना हो, चाहे रत्ब हो या रत्ब ना हो। नंबर 2 और रत्बहा, इसी पर अत्फ़ करें, यानी गैरो रत्बहा, गैरो यानी वो मरतूब ना हो, तर ना हो, चाहे ज़ाइब हो या ज़ाइब ना हो। औ हुमा, हुमा से पहले भी गैर, और गैर हुमा यानी गैर ज़ाइब भी हो और गैर रत्ब भी हो, अलल अक़वाल, अक़वाल के मुताबिक। यानी 3 कौल बनते हैं ना, ये चंद अक़वाल बनते हैं। तो उसके लिए कितने निकालने हैं? 10 डोल। व कलील दम, देखिए जो पीछे जो उन्होंने, देखिए ये आप कसीर दम पीछे बात की है, अब एक कलील दम। वहाँ मिसाल दी है किसकी? शाद की। यहाँ मिसाल किसकी दी है? दुजाजा की। दज्जाजा, दिजाजा, दुजाजा, वो अभी बताएंगे, तीनों पढ़ सकते हैं। मसला ये है कि अगर कुत्ते का खून हो, कहते हैं उसके लिए रिवायत मौजूद नहीं है, माला नसफ़ी में दाखिल है। इंसान का खून हो, ये भी माला नसफ़ी में दाखिल है। मिसाल वहाँ कौन सी दी है? शाद की। यहाँ कौन सी दी है?
ये शहीद सानी ने दुजाजा की क्यों मिसाल दी है? बाकायदा एक रिवायत मौजूद है जिसमें इसी कलील दम की दुजाजा के साथ मिसाल दी गई है, और वहाँ भी स्पेशल एक रिवायत मौजूद थी जिस रिवायत में शात मजबूआ की मिसाल दी गई है। इसका मतलब है वहाँ दम में कसीर में कौन है? शात। अगर खून कल्ब हो या खून इंसान, वो मौलाना सफ़ी में दाखिल है। तवज्जो फरमाएं, वो किस में दाखिल होगा? वहाँ क्यों शात मजबूआ की मिसाल दी और यहाँ क्यों दज्जाजा की मिसाल दी है? चूँकि ख़ुद रिवायात में यही अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो अल्फाज वो शहीद अव्वल ने भी अगर ऊपर मुतलकन कहे कलील दम, शहीद सानी ने कहा है दम से मुराद यहाँ दज्जाजा का दम। तो चूँकि क्यों दज्जाजा का है, बाकायदा आप अगर शरह में देखें बाकायदा रिवायत मौजूद है, कलील दम में दज्जाजा की मिसाल दी गई है। अगर इंसान का खून चला जाए, कुत्ते का खून चला जाए, वो कम हो या ज़्यादा हो, मसलन कसीर दम हो, वो मौलाना सफ़ी में दाखिल होगा। देखेंगे मौलाना सफ़ी में आप कैसे नज़दीक आ रहे हैं। वाज़ेह है? ये हलाल गोश्त की मिसाल देना ये दलील तो नहीं, ये रिवायात, मैंने कहा कि वो नहीं है, रिवायात में यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। कौन सा? अच्छा देखिए, अगर थोड़ा सा खून चला जाए इंसान का, वो मौलाना सफ़ी में दाखिल है, कलील दम में दाखिल नहीं है। अगर बहुत सारा खून चला जाए, सुने बहुत सारा खून चला जाए कुत्ते का, खंजीर का, वो मौलाना सफ़ी में दाखिल होगा। चूँकि वहाँ दम कसीर के लिए जो रिवायत, जिस रिवायत को मद्देनज़र रख कर वो हुक्म बयान किया कि उसमें शात मजबूआ का तज़किरा है, और यहाँ कलील दम में जिस रिवायत को मद्देनज़र रख के ये डोल निकालने हैं 10 डोल, वो उससे दजाजा मुराद है, यानी हलाल जानवर नहीं। रिवायत बाकायदा रावी ने पूछा है, रिवायत पूछा है कि अगर एक बकरी ज़िबा की जाए और वो खून चला जाए, उसके साथ वज़ू करें या ना करें। यहाँ पर ये बाकायदा रावी ने सवाल किया कि मुर्गी ज़िबा की जाती है तो और वो खून चला जाए तो उसके बारे में होगा। इसका मतलब है, सुने, कानून यह हुआ जहाँ जिसके बारे में नस मौजूद है, अगर नस मौजूद है तो फिर ठीक है, हम ताबे रिवायत हैं। जिसके बारे में नस मौजूद नहीं, वो मौलाना सफ़ी में दाखिल है। है ना, है नहीं, मिसाल नहीं है, बाकायदा नहीं मिसाल दी। शहीद सुने ना, मैं ये कह रहा हूँ, शहीद सानी ने मिसाल क्यों दी है? रिवायात से इस्तेफादा करके, चूँकि रिवायात में यही 2 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। वहाँ जो मिसाल दी है दम कसीर की, वो मिसाल दी है शात की। यहाँ मिसाल क्यों दी है? वो यही तो कह रहा हूँ ना, मिसाल दी है, यानी जिस रिवायत को देखकर शहीद अव्वल ने हुक्म बयान की, वो रिवायत, उस रिवायत में शात मजबूआ का तज़किरा है। और यहाँ जो कलील दम के लिए 10 डोल निकालने का हुक्म है, यहाँ जो मिसाल दी है शहीद सानी ने दज्जाजा के साथ, वो भी रिवायत के मुताबिक है, रिवायत की वजह से है। अगर हम कहें कि वहाँ जो रिवायत में मिसाल दी है वो भी इस लिहाज से दी है दाम में कलील, नहीं, आप अपनी तरफ से क्यों कह सकते हैं? खुद रिवायत में बाकायदा रावी ने पूछा है कि बकरी को या शात को या भेड़ को रिबा किया जाता है और खून चला जाए, उसका क्या होगा? इमाम ने फिर उसी को मद्देनजर रख के जवाब दिया है ना। वो रिवायात यहाँ मौजूद है हमारे पास। हम हैं ताबे रिवायात, नस के ताबे हैं। जिनके बारे में नस नहीं है, देखिए फार्मूला है हमारे पास बेहतरीन, जिनके बारे में नस नहीं है वो मौलाना सफ़ी में दाखिल हो जाएगा, जो चीज़ भी हो जाएगी। अब मौलाना सफ़ी में देखते हैं आप किस बात के कायल हैं। अगर आप मुताखरीन हैं तो उसरन आप कुएँ के पानी को जब तक रंग बोझे का तब्दील ना हो तो आप उसको नजस ही नहीं समझते, लिहाजा कुछ भी वाजिब नहीं होगा। या अगर आप नजस समझते तो फिर उसमें 3 कौल, या नज़ जमी, या नज़ अरबईन, या नज़ सलासीन। अब देखिए समझ आ गई बात। वकलील दम यानी लिकलील दम, और ले याबिसिल आज़रा, अज़रा नहीं पढ़ना है, आज़रा, व ले कलील दम, कलील दम के लिए मसलन कदम दुज्जाजतिल मज़बूहत फिल मशहूर, ये आगे भी शायद बयान करेंगे। दज्जाजते, दुज्जाजते, दिज्जाजते, दाल के ऊपर 3 हरकत पढ़ सकते हैं। जैसे मुर्गी को ज़िबा किया जाए फिल मशहूर, ये मशहूर है, फ़ुक़हा के दरमियान मशहूर है कि उसके लिए कितने डोल निकालने हैं? 10। अच्छा अब देखें ज़बानी सुन रहे हैं, यहाँ मसला जो है, कहते हैं 10 का कहाँ से इस्तेफादा किया? कहते हैं रिवायत जो इमाम अलैहिस्सलाम से मनकूल है ना, उसमें रावी ने पूछा कि मौला अगर मुर्गी को ज़िबा किया जाए और उसका खून चला जाए कुएँ में, तो मौला ने फरमाया दिला उन यसीरा, यसीरा तो उनका लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, कुछ डोल निकालें। ये 10 का अदद नहीं है उस रिवायत में। 10 कहाँ से लिया है? शेख तूसी ने अपनी किताब तहज़ीब में वो कहते हैं 10 का कैसे इस्तेफादा किया उन्होंने, वो फरमाते हैं यहाँ चूँकि ये जम किल्लत है और जम किल्लत का जो सबसे अक्सर अदद है वो क्या बनता है? 10 है, लिहाजा 10 डोल बयान किए गए।
या नहीं, अल्लामा हिली ने किताब अपनी अल-मुंतहा में वो फरमाते नहीं, ये जम कसरत है, जम किल्लत नहीं है, जम कसरत है। और जम कसरत का सबसे अकल जो कम तरीन मिकदार है वो कौन है? 10 है। लिहाजा अश्र दिला जो कहा गया ना उस मुर्गी के खून के लिए जो कुएं में चले जाए, तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है दिला उन यसीरा, कुछ डोल, तो उसकी तफसीर की गई है 10 के साथ। शहीद सानी दोनों पर एतराज़ करते हैं, शेख तूसी पर भी और अल्लामा पर भी। शेख तूसी से पूछते हैं, आप कहते हैं जी चूँकि ये जम किल्लत है और जम किल्लत का सबसे बड़ा अदद यही 10 बनता है। हम आपसे पूछते हैं जो जम किल्लत के औज़ान हैं ये उनमें से कोई भी एक वज़न नहीं है। जम किल्लत के औज़ान कौन से हैं? अफ़आल, अफ़एला, फ़ेलतुन और फ़ाल नहीं, कौन से? अफ़उल, अफ़एला, फ़ेलतुन, अफ़आलुन। अलबत्ता बाज़ ने 5 करा दिए, लेकिन मशहूर ये है 4 है। तो कहते हैं इनमें से कोई एक वज़न भी जम किल्लत का नहीं है। अच्छा, उन पर अल्लामा पर क्या एतराज़ है? अल्लामा पर एतराज़ ये है जनाब, आपने कहा है जम किल्लत, जम अक्सर है, ये जम कसरत है और जम कसरत का सबसे कम तरीन मिकदार है। जनाब जम कसरत की तारीफ़ क्या है? जम कसरत वो होता है जो जम किल्लत से एक ज़्यादा हो। 3 से लेकर 10 तक है जम किल्लत, 10 के साथ 1 मिलाएंगे तब जम कसरत होगा। तो जम कसरत का सबसे अकल जो कलील तरीन मिकदार है वो क्या है? वो 11 है। फिर आपको 11 डोल कहने चाहिए थे, 10 कहाँ से लाए? शहीद सानी ने दोनों पर एतराज़ कर दिया है। समझ आ गई बात? देखिए फरमाते हैं कि वल कलील दम का दम दुज्जाजतल मज़बूत फिल मशहूर, मशहूर यही है। लेकिन वल मरवियो, शहीद सानी फरमाते जो रिवायत है ना वो है दिला, कहाँ गया? दिला उन यसीरतुन। रिवायत में लफ्ज़ आया है कुछ, यसीर यानी थोड़े से डोल, यसीरा के मतलब थोड़े से डोल। फुस्सरत बिल अशरे, इस दिला यसीरा की तफसीर की गई है 10 के साथ। क्यों? वो शेख तूसी के नज़दीक ले अन्नहू, क्योंकि ये जो 10 है अक्सर अददिन, ये सबसे बड़ा अदद है, युज़ाफ़ इला हाज़ल जम, जिसकी निस्बत दीजिए इस जम यानी जम किल्लत की तरफ, यानी ये जम किल्लत का सबसे बड़ा अदद है। ये किन के नज़दीक शेख तूसी फरमाते हैं। आओ या ये 10 के साथ क्यों तफसीर की गई है? शहीद सानी फरमाते हैं लिअन्नहु अक़ल्लु जम कसरत, क्योंकि ये जम कसरत का सबसे कम तरीन मिकदार है। आगे फिर शहीद सानी ख़ुद फरमाते हैं वफ़ीहिमा नज़रुन, ये दोनों तफसीरें काबिल गौर हैं, इनमें इश्काल है। पहली पे क्या इश्काल है? ये जम किल्लत का औज़ान ही नहीं है असलन। दूसरे पर क्या इश्काल है? जम कसरत का सबसे जो नीचे वाला वो अदद है वो 11 है, चूँकि जम कसरत उसे कहते जो जम किल्लत से ज़्यादा हो। जम किल्लत 10 तक है तो 10 और 1 से शुरू होगा ना। ठीक है जी, अच्छा जी, वाज़ेह बात। व नज़्ह सबअ दिलाइन लित्तैर व हुवल हम्मामतो फमा फौक़हा, कहते हैं 7 डोल निकालने हैं तैर के लिए। यहाँ तैर से मुराद कबूतर, फमा फौक़हा, या जो कबूतर से थोड़ा सा बड़ा हो, उससे छोटा नहीं। चिड़िया है उसका अलहदा हुक्म आ रहा है। फमा फौक़हा जैसे कौवा है, या जैसे इस जिस्म के जो दूसरे मसलन वो जो और जो जानवर वो होते हैं, परिंदे होते हैं, उनके लिए। ठीक है जी। फरमाते हैं कि ले निजासत मौती, और भी ये भी जनाब सुने जो 7 डोल निकालने उनकी मौत की निजासत की वजह से। वल फारते ले तैरे, ये 7 डोल निकालने परिंदे के लिए, वल फारते और चूहे के लिए। कब? माअंतिफाख़हा, अगर ये कुएं में मर जाए और फूल जाए। इंतिफाक़ के मतलब क्या होता है? जब भी कोई जानवर मरता है तो कुछ अरसे के बाद वो फूल जाता है। फरमाते हैं 7 डोल निकालने चूहे के लिए कब? जब वो मरे और फूल जाए। फिल मशहूर यही है। लेकिन वल मरवियो व इन ज़ाउफ़ा, इस इन ज़ाउफ़ा को छोड़ दें। वल मरवियो एतबारो तफस्सुख़हा,
देखिए शहीद सानी फरमाते हैं जो रिवायत में है ना, रिवायत में है कि वो फट जाए और टुकड़े टुकड़े हो जाए और पानी में फैल जाए। वह इन ज़ाउफ़ा, अगरचे रिवायत ज़ईफ़ ही क्यों नहीं है, लेकिन रिवायत बेशक ज़ईफ़ ही क्यों नहीं, लेकिन रिवायत में इंतफाक की बात नहीं हुई। किसकी बात हुई है? तफस्सुह का मतलब उसका फट जाना और पानी में फैल जाना। अब तर्जमा देखें। वल कहते हैं मशहूर तो यही है कि इंतफाक यानी मारा फारा जो है ना, अगर वो चूहा मर जाए और फूल जाए, लेकिन जो रिवायत है व इन ज़ाउफ़ा, अगरचे ज़ईफ़ है, ये वल मरवी व मुब्तदा है, एतबारो तफस्सुखिहा ये ख़बर है। जो रिवायत है वो है इस चूहे के अज्जा का मुतफर्रिक हो जाना, फट जाना। वाज़ेह है। व बौल सभी, और बौल सभी के लिए भी 7 डोल। वो बार बार कहा था कि बौल सभी सयाती, अब आ गया बौल सभी के लिए भी 7 डोल। अच्छा, यहाँ बौल सभी से मुराद वो बच्ची खारिज हो जाएगी ना, सभी से मुराद बच्ची नहीं बल्कि बच्चा हो। वह हुआ ज़कर, वो मुज़क्कर हो। अल्लज़ी ज़ादा सिन्नुहु अन हौलैन, जिसकी उम्र 2 सालों से ज़्यादा हो। वलम यबलुगिल हुल्मो या लम यबलुगिल हुलुमो, हुलुमो भी इस्तेमाल होता है, हुल्मो भी इस्तेमाल होता है, फ़ोलन के वज़न पर या फ़ोलन के वज़न पर, दोनों इस्तेमाल में। यानी लम यबलुगिल हुलुमो, और वो हुलुमा होगा या हुलुमो होगा? हुलुमा। वो हुलुम यानी एहतलाम उसको ना आए, यानी बालिग ना हो। ये किनाया किससे? यानी बालिग होने से 2 साल से ऊपर और बालिग होने से पहले। अच्छा जी, ये रिवायात में, मसाइब की रिवायात में वो जनाब कासिम के बारे में आया है कि वो इतने नौजवान थे कि लम यबलुगिल हुलुम, अभी वो बालिग नहीं हुए थे। ये वही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी 2 साल से ज़्यादा हो और अभी बालिग ना हुआ हो। ठीक है, तो इसके लिए कितने निकालने हैं? 7 डोल। अच्छा, वफ़ी हुक्म रज़ी अल्लज़ी यग़लिबु अक़्लुहु अला रज़ाइही और युसावी। देखिए तवज्जो फरमाएं, अगर 2 साल से कम हो, उसकी 3 सूरतें हैं, तवज्जो करेंगे। या तो उसका जो माँ का दूध पीते और वो और बाहर वाली ग़िज़ा दोनों बराबर बराबर है, यानी माँ का दूध भी पीता है और बाहर वाली ग़िज़ा बराबर बराबर है, या बाहर वाली ग़िज़ा ज़्यादा है। इस सूरत में रज़ी को भी इसी के साथ क्या किया गया है? मुल्ला किया गया है। लेकिन अगर बौल रज़ी दूध ज़्यादा पीता है, बाहर वाली ग़िज़ा बिल्कुल नहीं खाता, या दूध ज़्यादा पीता है बाहर वाली ग़िज़ा कम खाता है, तो उस सूरत में फिर 7 डोल नहीं होगा, फिर आगे वो उसका हुक्म आ रहा है। समझ आगे बात? देखिए फरमाते हैं वफ़ी हुक्म ही, इसी के हुक्म में है। किसके हुक्म में? बौल सभी के हुक्म में। अर रज़ी ओ, रज़ी दूध पीने वाला बच्चा, लेकिन कौन सा? अल्लज़ी यग़लिबु अक़्लुहु अला रिज़ाइही, जिसका खाना उसके दूध पीने पर गलबा रखता हो। औ युसावी है, यानी युसावी अक़्लुहु अला रिज़ाइही, यानी उसका खाना और उसका जो रज़ा दूध पीना वो दोनों बराबर हैं। तो ये भी मुल्हक है, ये रज़ी मुल्हक है किसके साथ? बौल सभी के साथ। समझ आ गई बात? ये बात ख़त्म। आगे है व गुस्लुल जुनुबिल खाली बदनुहु अन्निजा। तवज्जो फरमाएं, इसका ज़बानी सुने, बाद में मैं पढ़ाता हूँ, तवज्जो करें। फरमाते हैं कि और 7 डोल निकालने का और के लिए भी वो है, अगर कोई इंसान इस माउल बि'r में गुस्ल जनाबत करे, गुस्ल जनाबत करे तो कितने डोल निकालने हैं? 7 डोल। लेकिन जनाब वो निजासत ऐनिया से पाक हो। निजासत की 2 किस्में होती हैं, एक होती है निजासत ऐनिया, एक है निजासत हुक्मिया। ऐनिया यानी ऐन निजासत, यानी पेशाब और मसलन मनी लगी हुई है जिस्म पर। हुक्मिया से मुराद यानी जिसके ऊपर मसलन गुस्ल वाजिब है या वज़ू वाजिब है, मुमकिन है ज़ाहिरी निजासत ना हो। हुक्म यह है कि वो निजासत की हालत में है, जिसको वो हदस कहते थे। इसके मुकाबले में वो जो ज़ाहिरी निजासत है उसको खबस कहते थे। अब किसी बंदे पर गुस्ल, तवज्जो करना, मसला सुनना फिर इबारत से निकालना है। किसी बंदे पर गुस्ल जनाबत वाजिब है और वो निजासत ऐनिया से पाक है। चूँकि अगर निजासत ऐनिया बॉल लगा हुआ है तो फिर बॉल के लिए जितने डोल हैं वो 40,
मनी लगी हुई तो फिर मनी माला न सफ़ी में दाखिल है, फिर वो नाज जमी है, या जो भी आप जैसे नज़रिए के कायल हो। हमारी बात उस सूरत में है जब निजासत ऐनिया से वो पाक हो, उसके ऊपर गुस्ल जनाबत वाजिब है। ठीक है, फरमाते हैं कि अगर वो इस गुस्ल करे, ठीक है, तो उसका क्या हुक्म होगा, उसके लिए भी कितने रोल। अब यहाँ पर फ़ुक़हा के दो नज़रिए तवज्जो करने हैं मसला। बाज़ फ़ुक़हा फरमाते हैं कि वो जब कुएं में जाकर गुस्ल करेगा ना उस कुएं के पानी के साथ, अभी बताता हूँ गुस्ल इर्तमासी कैसे करेगा, उसके क्या हुक्म है, गुस्ल तरतीबी के क्या हुक्म है। बहरहाल बाज़ फरमाते हैं वो मुजनब है, नजस है, जैसे पानी में जाएगा वो पानी नजस हो जाएगा, खुद भी नजस होगी और उसकी तहुरियत भी ख़त्म हो जाती है। जैसे कलील पानी हो, कलील पानी में अगर आप जाएं चले जाएं तो वो पानी नजस हो जाता है, उसकी तहुरियत भी सल्ब हो जाती है। नहीं पर समझ आ रही? कलील पानी में मुजरिम शख्स, हाँ, मुझे कहते हैं नजस है वो। बाज़ फ़ुक़हा ये कहते हैं नजस, मुजरिम बंदा चला जाता है वो क्या है, उसके साथ अगर वो गुस्ल करता है वो क्या हो जाएगा। बाज़ का ये नज़रिया है कि वो क्या हो जाएगा, नजस हो जाएगा पानी, और क्या होगा, उससे तहुरियत भी, यानी वो रफ़ हदस नहीं करता। इसके मुकाबले में बाज़ क्या फरमाते हैं नहीं जनाब, वो नजस तो हो जाता है लेकिन उसकी तहुरियत ख़त्म नहीं होती। नजस हो जाता है, इसी वजह से तो 7 डोल निकालना वाजिब है ना, कुएं के बाद का रहे हैं ना। नजस नहीं होता तो हुर्रियत खत्म हो जाती। नहीं ना जरा उलट है। नहीं, हाँ, वो कहते हैं फिर अगर 7 डोल क्यों निकालने हैं कुएं के पानी के लिए। ये सारी जो मिकदारें हैं जो सारी नहीं ना, ये जो सारी मिकदारें बयान की गई हैं, क्यों बयान की गई। हमने क्या कहा था, मुतकद्दिमीन का क्या नज़रिया है, पानी नजस हो जाता है ना। मुतकद्दिमीन का क्या नज़रिया था, ये कितने डोल निकालें, नाज़ जमी करें, नाज़ अरबईन करें, सबीन करें, क्यों था। पानी क्या हो जाता है, नजस हो जाता है। टाइम ख़त्म हो गया, अब क्या लेट आए आप।